हाय रेडी, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 013। प्लांट किंगडम का जो लेक्चर नंबर 012 था, जो बस इसके पहले वाला लेक्चर था, वहां पर हमने लिवरवर्ट को पूरा का पूरा पकड़ा था और उसको प्रॉपर डाइसेक्शन कर दिया था। और आज के वीडियो में हम लोग मॉस को पकड़ेंगे, उसका एक प्रॉपर लाइफ साइकिल समझेंगे और उसके बारे में सारा डिटेल्स हम आज के वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, एक कॉपी और एक एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं खुशायन मजूमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। चलिए हम हमारा आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं, जो कि है मॉसेस। तो फिर सभी हेडिंग दे लीजिए, मॉसेस। अच्छा, जो मॉसेस का या फिर मॉसेस में हम लोग पहला पॉइंट लिख सकते हैं इसके गैमेटोफाइट के बारे में। देखिए, आपको तो पता ही है मॉस ब्रायोफाइट के अंदर आता है और ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल का मेन स्टेज कौन होल्ड करता है? बायोफाइट के लाइफ साइकिल का मेन स्टेज कौन होल्ड करता है? गैमेटोफाइट होल्ड करता है। गैमेटोफाइट विल बी द मेन प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइट विल बी द मेन प्लांट बॉडी। अभी मॉस का जो गैमेटोफाइट होगा, इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट। द गैमेटोफाइटिक बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट। पहला हो जाएगा राइजॉइड, एक्सिस एंड फाइलॉइड। राइजॉइड क्या है? राइजॉइड इज रूट लाइक स्ट्रक्चर। एक्सिस क्या है? एक्सिस इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। एंड फाइलॉइड क्या है? फाइलॉइड इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो फिर चलिए देख लेते हैं जो गैमेटोफाइट होगा। गैमेटोफाइट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पहले हम लोग लिख लेंगे राइजॉइड, फिर हम लोग लिख लेंगे एक्सिस, फिर हम लोग लिख लेंगे फाइलॉइड। अभी जो हमारा राइजॉइड है वो मैंने आपको क्या बताया? राइजॉइड इज रूट लाइक स्ट्रक्चर। राइजॉइड इज रूट लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारा रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा वो राइजॉइड कहलाएगा। अच्छा, जो एक्सिस होगा दैट इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और जो हमारा फाइलॉइड होगा मुन्ना, दैट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अभी मैं आप सभी के लिए एक ब्रायोफाइट या फिर एक मॉस को ड्रॉ करता हूं, जो कि है स्पैग्नम। अभी मैं एक स्पैग्नम को ड्रॉ करता हूं और उसका प्रॉपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को अच्छी तरह से समझ लेंगे। जैसे हमने लिवरवर्ट में समझा था। चलिए अभी मैं एक को ड्रॉ करता हूं। अच्छा, तो फिर ये हमारा एक रफ डायग्राम ऑफ स्पैग्नम हमने ड्रॉ कर लिया। एक सेकेंड, इसका नामकरण पहले कर देते हैं। फिगर ऑफ स्पैग्नम देख लीजिए। पहले हम लोग इसका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को देख लेते हैं। देखिए, ये है इसका फीमेल ब्रांच या फिर ये है इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और ये है इसका मेल सेक्स ऑर्गन। चलिए लिख देते हैं इसको मैंने बोला फीमेल सेक्स ऑर्गन। अभी आप लोग मुझे बताएंगे, ये मैं कतई नहीं बोलूंगा आपको, अभी आप लोग मुझे बताएंगे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? आप मुझे जल्दी से बताइए। मुन्ना बोलो, मुन्ना फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको क्या कहेंगे? मुन्ना बोलो मुन्ना। देखिए, मैं आपके लिए बता देता हूं अभी के लिए, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग कहते हैं आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा?
आर्चिगोनियम, हमारा प्यारा सा आर्चिगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा? आर्चिगोनियम विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, आर्चिगोनियम विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। हम लोग इसको बोल सकते हैं, जहां पर जो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मेल सेक्स ऑर्गन। इसको लिख देते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। अभी बोलिए, मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग ब्रायोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन को प्यार से क्या बुलाते हैं? बायोफाइट के मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग प्यार से बुलाएंगे एंथ्रीडियम। बायोफाइट के मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग प्यार से बुलाते हैं एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा हमारे लिए? एंथ्रीडियम विल प्रोड्यूस मेल गैमेट, एंथ्रीडियम विल प्रोड्यूस मेल गैमेट। अभी देख लीजिए, जो हमारा ये वाला ब्रांच है, जो हमारा ये वाला ब्रांच है, यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहां पर प्रेजेंट है हमारा आर्चिगोनियम। तो फिर हम लोग इस ब्रांच को नाम दे देंगे, हम लोग इस ब्रांच को नाम दे देंगे फीमेल ब्रांच या फिर फीमेल एक्सिस। फिर हम लोग इस ब्रांच को क्या नाम दे सकते हैं? इस ब्रांच को हम, आप लोगों को तो अब तक पता चल ही चुका होगा कि हम लोग इस ब्रांच को नाम दे सकते हैं मेल ब्रांच या फिर मेल एक्सिस। मेल ब्रांच या फिर मेल एक्सिस। अभी मुझे आप लोग एक चीज बताइए, अभी मुझे आप लोग एक चीज बताइए, यहां पर क्या हो रहा है? मतलब जो मैंने ये स्पैग्नम ड्रॉ किया हूं, ये मोनोशियस है या फिर डायोशियस है? आप मुझे पहले वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, आपको अगर अच्छी तरह से याद होगा तो फिर आप लोग अभी मुझे बताएंगे, आप लोग अभी मुझे बताएंगे कि ये जो प्लांट है हमारा, ये जो स्पैग्नम है, ये मोनोशियस है कि डायोशियस है? जल्दी से बताइए। नहीं, तुम्हें ही बताना पड़ेगा। आप लोग समझ लीजिए, आप अगर नहीं बता पा रहे हो तो फिर आपका कंडीशन ज़रा आप खुद समझ लीजिए। देखिए, मैं ऐसे इंसल्ट करता नहीं हूँ नॉर्मल स्टूडेंट का, पर कभी कभी करना ज़रूरी भी हो जाता है। अगर आप अच्छे तरह से वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप अच्छे तरह से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये जो हमारा प्लांट मैंने ड्रॉ किया हूँ, ये जो हमारा ब्रायोफाइट मैंने ड्रॉ किया हूँ, ये क्या है? ये मोनोशियस है क्या फिर ये डायोशियस है? तो फिर देख लीजिए। अगर आपने आंसर अभी तक कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा या फिर अगर आपके मन में आंसर चला आया होगा तो फिर बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप लोग लेक्चर अच्छी तरह से देख रहे होंगे। सो जोक्स अपार्ट, देख लीजिए यहाँ पर जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है, दैट इज प्रोड्यूस्ड ऑन सेम बॉडी, दैट इज प्रोड्यूस्ड ऑन सेम बॉडी। तो फिर हम लोग इसे कहेंगे, मोनोशियस। चलिए, तो फिर अभी आप सभी लोग ये सारा चीज़ें जल्दी से नोट कर लीजिए। इसको रिपीट करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत सिंपल चीज़ें लिखा हुआ है। तो फिर आप पहले इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग मॉस का एक प्रॉपर लाइफ साइकिल अभी के अभी ड्रॉ करके समझ लेंगे। तो फिर चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई गेस अब सभी लोगों ने ये सारा चीज़ें अभी तक लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। अभी सभी अपने कॉपी के ऊपर हेडिंग दे लीजिए, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। चलिए, पहले ही मॉस के लाइफ साइकिल में हम लोग जो स्टेज देखेंगे वो उसका प्रीडोमिनेंट स्टेज होगा, जो कि होगा गैमेटोफाइट। तो फिर पहले हम लोग लीफी गैमेटोफाइट को ड्रॉ कर लेंगे, देख लीजिए। ये हमने ड्रॉ कर लिया हमारा लीफी गैमेटोफाइट। इसका नामकरण कर देते हैं। फिर आपको तो पता ही होगा, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बोला कि लीफी गैमेटोफाइट के ऊपर
एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम प्रेजेंट होगा। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विल बी प्रेजेंट ऑन लीफी गैमेटोफाइट। तो फिर इसको लिख देते हैं। यहां पर हो जाएगा हमारा मेल गैमेट और यहां पर हो जाएगा हमारा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय एंथ्रीडियम एंड फीमेल गैमेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय आर्चिगोनियम। तो फिर थोड़ा इसको लिख देते हैं कि ये हमारा हो जाएगा प्रोड्यूस कर रहे हैं मेल गैमेट, मतलब ये हो जाएगा हमारा एंथ्रीडियम और ये आपका हो जाएगा आर्चिगोनियम। ये आपका प्रोड्यूस हो गया फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? फीमेल गैमेट इज प्रोड्यूस फ्रॉम फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज आर्चिगोनियम। अभी देखिए हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट आ गया है, हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट आ गया है। तो फिर अभी क्या होगा? अभी मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होके कौन सी चीज का फॉर्मेशन होगा बताइए? फर्टिलाइजेशन जब होगा तब कौन सी चीज का फॉर्मेशन होगा? जब फर्टिलाइजेशन हमारा हो जाएगा तब फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। अच्छा, जाइगोट फिर फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस से कौन सी चीज का फॉर्मेशन करेगा? जाइगोट विल प्रोड्यूस, बोलिए बोलिए, हाँ आप लोग ठीक बोल रहे हैं, बोलिए। या जाइगोट विल प्रोड्यूस एम्ब्रायो। जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर मुझे बताइए एम्ब्रायो भी फर्दर डेवलप होके कौन सी चीज का फॉर्मेशन करेगा? एम्ब्रायो का फर्दर डेवलपमेंट होके या फिर एम्ब्रायो फर्दर डेवलप होके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देता है। अभी मुझे आप लोग एक चीज बताइए, जो गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ, गैमेट का फ्यूजन हुआ, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट के बाद क्या फॉर्म हुआ? जाइगोट के बाद फॉर्म हुआ हमारा प्यारा सा एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस से हमारा स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। अभी बताइए ये स्टार स्टेजेस हो कहाँ रहा है? भैया ये स्टार स्टेजेस हो कहाँ रहा है? मैंने तो नहीं बोला कि ये वाटर में हो रहा है, मैंने तो नहीं बोला कि फ्यूजन एयर में होगा। तो फिर ये सारे स्टेजेस भैया हो कहाँ रहा है? देख लीजिए अंकल, अच्छी तरह से देख लीजिए। ये सारे स्टेजेस जो होगा हमारा जो फर्टिलाइजेशन के बाद, ये सारे स्टेजेस जाइगोट एम्ब्रायो स्पोरोफाइट जो सारे स्टेजेस होगा, इट विल बी ऑकर इनटू द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। इट विल ऑकर इनसाइड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। मतलब हमारा जो फ्यूजन होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा, would occur inside archegonium, will occur inside archegonium। मेल गैमेट कोई भी मीन से, एयर के मीन से हुआ या फिर कोई भी अदर रिसोर्सेज से, वो आर्चिगोनियम के अंदर जाएगा, फिर वो फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा। अच्छा, तो फिर हम लोग लिख देंगे इसको, जो हमारा फर्टिलाइजेशन होगा इनसाइड। अच्छा, फिर हमारा जो एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा ये भी होगा इनसाइड आर्चिगोनियम। फिर हमारा जो स्पोरोफाइट फॉर्मेशन होगा। अच्छा, आर्चिगोनियम कौन से ब्रांच में प्रेजेंट रहता है? आर्चिगोनियम फीमेल ब्रांच में प्रेजेंट रहता है। मैंने पहले जो ड्रॉ किया था, जो स्पेगनम का स्ट्रक्चर, वहीं पर आपको बताया था। आर्चिगोनियम विल बी सिचुएटेड ऑन फीमेल एक्सिस या फिर फीमेल ब्रांच। तो फिर हमारा जो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, वो भी होगा फीमेल ब्रांच के ऊपर, जहां पर आर्चिगोनियम पहले था, ऑन फीमेल ब्रांच। अच्छा, अभी हम लोग एक प्यारा सा
स्पोरोफाइट ड्रॉ करेंगे। मैंने गैमेटोफाइट को तो ड्रॉ किया था, पर स्पोरोफाइट को अगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, तो उसको भी, उसका मन भी रखने के लिए अभी हम लोग एक प्यारा सा स्पोरोफाइट को ड्रॉ करेंगे। देख लीजिए अच्छी तरह से। ये हमारा हो गया प्यारा सा स्पोरोफाइट। आप लोग इसे अच्छी तरह से और एक बार देख लीजिए। देखिए ये जो हमारा बॉडी है, दिस बॉडी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग स्पोरोफाइट कह रहे हैं। और मैंने जो बोला, मैंने जब यहां पर लिखा स्पोरोफाइट विल डेवलप ऑन फीमेल ब्रांच, स्पोरोफाइट विल डेवलप ऑन फीमेल ब्रांच, मतलब जो हमारा गैमेटोफाइट बॉडी होगा, जो हमारा लिवी गैमेटोफाइट होगा, उसके ऊपर ही, देखिए उसके ठीक ऊपर ही हमारा प्यारा सा स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। उसके ठीक ऊपर ही हमारा प्यारा सा स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो फिर हम लोग इसको लिख देंगे स्पोरोफाइट और इसको लिख देंगे गैमेटोफाइट। अच्छा, चलिए अभी तक देखिए मैंने एक भी सेल का प्लॉइडी नहीं लिखा हूं। अभी तक एक भी जो स्टेजेस फॉर्म हुआ है उसका प्लॉइडी नहीं लिखा हूं। चलिए प्लॉइडी भी लिख लेते हैं, देख लेंगे। चलिए पहले बोलिए, जो हमारा गैमेटोफाइट फॉर्म हो रहा है उसका प्लॉइडी क्या होगा? उसका एन होगा। फिर उससे मेल गैमेट जो फॉर्म हो रहा है उसका प्लॉइडी भी एन होगा। फिर फीमेल गैमेट का प्लॉइडी भी एन होगा। ये सब तो आपको पता ही है। फिर जब मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है तब उसका प्लॉइडी क्या होगा? उसका प्लॉइडी हम लोग 2n लिख देंगे। उसका प्लॉइडी हम लोग 2n लिख देंगे, डिप्लॉइड हो जाएगा। अब एम्ब्रायो का प्लॉइडी क्या होगा? एम्ब्रायो भी हमारा डिप्लॉइड होता है। फिर स्पोरोफाइट भी क्या होगा? डिप्लॉइड। पर यहां पर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के ऊपर, यहां पर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के ऊपर हमारा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्रेजेंट रहता है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के ऊपर हमारा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्रेजेंट रहता है। चलिए देख लेंगे। अभी देखिए स्पोरोफाइट के अंदर 3 पार्ट होता है। स्पोरोफाइट के अंदर मेनली 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट कौन कौन सा है? 3 पार्ट है फूट, सीटा एंड कैप्सूल। 3 पार्ट है फूट, सीटा एंड कैप्सूल। चलिए इसको मार्किंग कर देते हैं, जरा इसका भी नामकरण कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा फूट, ये हमारा हो जाएगा सीटा और ये हमारा हो जाएगा कैप्सूल। अगर स्पोरोफाइट का इटसेल्फ बॉडी डिप्लॉयड है तो फिर फूट, सीटा, कैप्सूल, इन चीज़ों का प्लॉइडी क्या होगा? इन चीज़ों का प्लॉइडी क्या एन होगा? ये चीज़ क्या हैप्लॉइड हो जाएगा? आपको क्या लगता है? ये चीज़ क्या हैप्लॉइड होगा? नहीं, ये चीज़ भी डिप्लॉइड होगा। तो फिर इनका प्लॉइडी भी लिख देंगे कि फूट का प्लॉइडी हो जाएगा 2n। ये सारे चीज़ें डिप्लॉइड बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं तो फिर इनका प्लॉइडी भी ऐसे डिप्लॉइड होगा। तो फिर चलिए अभी देख लीजिए एक चीज़। अभी जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर एक स्पेशल सेल प्रेजेंट रहता है। कैप्सूल के अंदर एक स्पेशल सेल प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहेंगे स्पोर मदर सेल। चलिए अभी हम स्पोर मदर सेल को देख लेंगे। यहां पर प्रेजेंट होगा हमारा स्पोर मदर सेल। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं। अभी देखिए स्पोर मदर सेल का जो हमारे पास प्रेजेंट हो रहा है, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होके स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होके स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस हो रहा है तब स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे स्पोर मदर सेल में से स्पोर का फॉर्मेशन होगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर मियोसिस होगा। अच्छा, तो फिर आप मुझे एक चीज बताइए,
स्पोर मदर सेल का प्लॉइडी क्या था? स्पोर मदर सेल का प्लॉइडी क्या था? स्पोर मदर सेल का प्लॉइडी 2n था। इट वाज डिप्लॉइड। पर जब यहां पर मियोसिस होके स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा तब प्लॉइडी क्या होगा? तब प्लॉइडी हो जाएगा हैप्लॉइड। मतलब यहां पर पहले रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। यहां पर प्लॉइडी हमारे पास हो जाएगा हैप्लॉइड। फिर स्पोर जब जर्मिनेट करेगा, फिर हमारा प्यारा सा स्पोर, छोटा सा स्पोर जब जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद कौन से स्टेज का फॉर्मेशन होगा? जर्मिनेट करने के बाद फॉर्मेशन होगा हमारे पास पहली बार आएगा प्राइमरी प्रोटोनिमा। हमारे पास पहली बार आएगा प्राइमरी प्रोटोनिमा। स्पोर जर्मिनेट टू गिव प्राइमरी प्रोटोनिमा। अभी एक छोटा सा प्राइमरी प्रोटोनिमा का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर हमें समझने में और भी इजी हो जाएगा। देख लीजिए, ये है हमारा प्राइमरी प्रोटोनिमा। इसके बॉडी में यूं ही बड प्रेजेंट रहता है। प्राइमरी प्रोटोनिमा के बॉडी में बड प्रेजेंट रहता है। फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा फर्दर डेवलप होके कौन से स्टेज में फॉर्मेशन होगा? प्राइमरी प्रोटोनिमा विल फर्दर डेवलप एंड गिव राइज टू सेकेंडरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा विल फर्दर डेवलप एंड गिव राइज टू सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अच्छा, पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा का कुछ फीचर्स लिख देते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रोटोनिमा जो हमारे पास हो जाएगा, दैट विल बी creeping, green, branched and frequently filamentous. That will be creeping, green, branched and frequently filamentous. चलिए लिख देते हैं। That is creeping, green, branched and filamentous. चलिए, फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा से डेवलप होकर सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है, तो फिर हम लोग उसको लिख लेंगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये फर्दर डेवलप होके सेकेंडरी प्रोटोनिमा में फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो स्टेज है वो हमारा एडल्ट स्टेज होगा, और प्राइमरी प्रोटोनिमा जो था वो हमारा जुवेनाइल स्टेज था। तो फिर इसके बगल में बस लिख देंगे एडल्ट फॉर्म। अच्छा, अभी हम लोग एक सेकेंडरी प्रोटोनिमा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देख लीजिए, अभी सेकेंडरी प्रोटोनिमा में क्या प्रेजेंट होगा? सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो प्रेजेंट होता है बर्ड्स, उन्हें हम कहेंगे लैटरल बर्ड। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में लैटरल बर्ड प्रेजेंट होगा। देख लीजिए, यह है इसका लैटरल बर्ड। अभी लैटरल बर्ड जब जर्मिनेट करेगा तब वो फिर से हमारा लीफी गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करवा देगा। जब लैटरल बर्ड का जर्मिनेशन होगा तब वो फिर से हमारा लीफी गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करवा देगा। देख लीजिए, इसका नामकरण कर देते हैं लैटरल बर्ड। यहां पर लिख देंगे जर्मिनेशन। लैटरल बर्ड जब फिर से जर्मिनेट करेगा तब वो लीफी गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करवा देगा। चलिए, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया एक मॉस का लाइफ साइकिल। कंप्लीट हो गया। चलिए, मैं बस आपके लिए और एक बार रिपीट कर देता हूं, सुन लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, पहला हमारा हो जाएगा लीफी गैमेटोफाइट। लीफी गैमेटोफाइट में क्या प्रेजेंट है? लीफी गैमेटोफाइट में बोथ ब्रांचेस में एक फीमेल ब्रांच और एक मेल ब्रांच में प्रेजेंट होगा हमारा एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। मेल ब्रांच में प्रेजेंट होगा एंथ्रीडियम और फीमेल ब्रांच में प्रेजेंट होगा आर्चिगोनियम। अच्छा, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम से क्या प्रोड्यूस होगा? वहां से प्रोड्यूस होगा मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट विल फ्यूज।
फ्यूजन कहां पर होगा? फ्यूजन विल ऑकर इनसाइड आर्किगोनियम। फ्यूजन विल ऑकर इनसाइड आर्किगोनियम। फ्यूजन जब आर्किगोनियम के अंदर हुआ तब कौन से स्टेज का फॉर्मेशन होगा? तब फॉर्मेशन होगा हमारा जाइगोट का। हाँ, जाइगोट फिर डेवलप होकर कि कौन से स्टेज का फॉर्मेशन करवाएगा? जाइगोट फॉर्मेशन कराएगा एम्ब्रायो का। एम्ब्रायो फिर डेवलप होकर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करवा देता है। पर यहां पर जो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है दैट इज अबव द गैमेटोफाइट। वो कौन से ब्रांच में होगा? देखिए यहां पर जो जाइगोट भी फॉर्मेशन हुआ वो इनसाइड आर्किगोनियम हुआ, जो एम्ब्रायो भी फॉर्मेशन हुआ दैट वाज आल्सो इनसाइड आर्किगोनियम। जो हमारा स्पोरोफाइट होगा तो फिर जो हमारा स्पोरोफाइट होगा दैट विल अबव द फीमेल ब्रांच, दैट विल अबव द फीमेल ब्रांच, क्योंकि हमारा आर्किगोनियम कहां है? हमारा आर्किगोनियम फीमेल ब्रांच में है। तो फिर हमारा जो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा वो भी अबव फीमेल ब्रांच हो जाएगा, दैट इज ऑन द फीमेल ब्रांच। देखिए तो फिर ये हमारा फीमेल ब्रांच है और इसके ऊपर हमारा प्रेजेंट है प्यारा सा स्पोरोफाइट। अभी देखिए स्पोरोफाइट का भी 3 पार्ट है। स्पोरोफाइट का भी 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन कौन सा है? 3 पार्ट हो जाएगा हमारा फूट, सीटा, कैप्सूल। 3 पार्ट हो जाएगा हमारा फूट, सीटा, कैप्सूल। फूट, सीटा, कैप्सूल। ये फूट, सीटा, कैप्सूल भी डिप्लॉयड होगा क्योंकि स्पोरोफाइट का बॉडी इटसेल्फ डिप्लॉयड होता है। अभी देखिए कैप्सूल में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग कहेंगे स्पोर मदर सेल। इसको हम लोग कहेंगे स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या होगा? स्पोर मदर सेल में पहली बार मियोसिस होगा। मियोसिस होके स्पोर का फॉर्मेशन करवा देगा। देखिए मियोसिस हुआ और स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। फिर वो स्पोर जब जर्मिनेट करेगा फिर वो प्राइमरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करवा देगा। प्राइमरी प्रोटोनिमा का कुछ फीचर्स लिखा हूं। प्राइमरी प्रोटोनिमा इज अ जुवेनाइल फॉर्म, पहले ही हम लोग बोल सकते हैं। फिर हम लोग बोलेंगे इट इज क्रीपिंग फिलामेंटियस ग्रीन एंड ब्रांच्ड। क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फिलामेंटियस फॉर्म। अच्छा, ये आपके एनसीईआरटी बुक में पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ लेना ये चीज। फिर हम लोग लिखेंगे जो प्राइमरी प्रोटोनिमा है वो डेवलप करेगा। जो प्राइमरी प्रोटोनिमा है वो डेवलप करके हमारा सेकेंडरी प्रोटोनिमा या फिर एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवा देगा। फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा के ऊपर प्रेजेंट रहता है हमारा लैटरल बर्ड। सेकेंडरी प्रोटोनिमा के ऊपर हमारा प्रेजेंट रहता है लैटरल बर्ड। लैटरल बर्ड जर्मिनेट करवाएगा, लैटरल बर्ड में जर्मिनेशन होगा एंड वो अगेन फिर से हमारा लीफी गैमेटोफाइट में फॉर्मेशन करवा देगा। चलिए ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया मॉस का लाइफ साइकिल। तो फिर अभी आप इसे जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके और फीचर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आई गेस अभी आप लोगों ने ये सारा चीजें लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए अभी हम लोग मॉस के बारे में और भी चीजें लिख सकते हैं जो कि है द प्रीडोमिनेंट स्टेज। द predominant stage in the life cycle of a moss is gametophyte। चलिए लिख देते हैं। हमारा हो जाएगा गैमेटोफाइट। चलिए अभी हम गैमेटोफाइट का 2 स्टेजेस के बारे में लिख सकते हैं। मैंने भी आपको 2 स्टेजेस बताए। अगर आप लाइफ साइकिल को अच्छे तरह से देखे होंगे तो फिर आपको भी पता होगा कि गैमेटोफाइट का 2 स्टेजेस होता है। पहला हो जाएगा प्रोटोनिमा और एक हो जाएगा लीफी स्टेज। पहला हो जाएगा प्रोटोनिमा और एक हो जाएगा लीफी स्टेज। चलिए देख लेते हैं। पहला हो जाएगा हमारा प्रोटोनिमा और एक दूसरा हो जाएगा लीफी स्टेज। ठीक है, तो फिर हम लोग प्रोटोनिमा के बारे में क्या कह सकते हैं? प्रोटोनिमा के बारे में बोलेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे इस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट। फिर हम लोग क्या बोलेंगे? फिर हम लोग बोलेंगे इट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम स्पोर, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम स्पोर, इट इज डायरेक्टली डेवलप्ड फ्रॉम स्पोर। फिर हम लोग और क्या बोल सकते हैं? फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटियस स्टेज। चलिए पहले लिख देंगे इट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट। ऐसे फर्स्ट स्टेज ही लिख दे रहा हूं, ऐसे ही आपके लिए बस समझने की सुविधा के लिए फर्स्ट स्टेज ही लिख दे रहा हूं, ठीक है।
फिर हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर। अच्छा, फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटियस स्टेज। क्रीपिंग ग्रीन अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे लीफी स्टेज के बारे में। आई गेस प्रोटोनिमा तो आपको पूरा प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे लीफी स्टेज के बारे में। देखिए लीफी स्टेज हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीफी स्टेज इज द सेकेंड स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट, इज द सेकेंड स्टेज इन गैमेटोफाइटिक साइकिल। फिर हम लोग और बोल सकते हैं इट डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लैटरल बर्ड। अगर आप लाइफ साइकिल को अच्छे तरह से लिख लिए होगे तो फिर कॉपी का एक पेज टर्न कीजिए और देख लीजिए। सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लीफी स्टेज का फॉर्मेशन हो रहा था। किससे हो रहा था? सेकेंडरी प्रोटोनिमा में लैटरल बर्ड प्रेजेंट था, लैटरल बर्ड जर्मिनेट हो रहा था और सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन हो जा रहा था। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं इट डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लैटरल बर्ड। पहले लिख देंगे सेकेंड स्टेज, फिर हम लोग लिखेंगे डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लैटरल बर्ड। इट डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लैटरल बर्ड। फिर हम लोग लिख सकते हैं इट कॉन्सिस्ट ऑफ upright cylindrical axis bearing spirally arranged leaf. It consists of upright cylindrical axis bearing spirally arranged leaves. It consists of upright cylindrical axis bearing spirally arranged leaf. फिर हम लोग बोल सकते हैं it is attached to the substratum. It is attached to the substratum by rhizoid. It is attached to the substratum by rhizoid. फिर हम लोग लिख सकते हैं it bears 6 organ. आप लोग देखे ही थे लीफी स्टेज के ऊपर 6 organ प्रेजेंट रहता है, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम प्रेजेंट रहता है। तो फिर हम लोग बोलेंगे it bears 6 organ. मैंने तो 2-3 बार तो ड्रॉ ही कर दिया हूँ ये लीफी स्टेज का स्ट्रक्चर, तो फिर और मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों ने तो अब तक कॉपी में लिख ही लिया होगा, जो मैंने साइकिल ड्रॉ किया था वो तो स्क्रीनशॉट उठा के लिख ही लिया होगा। तो फिर वहाँ पर ही देख लीजिए लीफी स्टेज कैसा दिखता है, और मैंने वहाँ पर पॉइंटिंग भी किया था राइजॉइड को, फिर मेल और फीमेल 6 ऑर्गन को पॉइंटिंग भी किया था, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फिर इन चीज़ों को पहले जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ फोकस कर लेंगे। पहले इन चीज़ों को जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे मॉस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर सभी हेडिंग दे लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉस। अच्छा, मॉस के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले पॉइंट में ही हम लोग लिख सकते हैं कि इट ऑकर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। फ्रैगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल ऑकर बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इसको लिख देंगे। अच्छा, अभी हम लोग देख लेंगे ये स्टेटमेंट का ब्रेकडाउन करके कि एक्चुअली कैसे हो रहा है, एक्चुअली कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या हो सकता है? पहला हो सकता है फ्रैगमेंटेशन। देखिए लिखा है फ्रैगमेंटेशन एंड बर्डिंग। तो फिर पहले हम लोग देख लेंगे फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन कैसे हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, इस तरह से एक स्मॉल फ्रैगमेंट का ब्रेकडाउन होगा। यहाँ पर हमारे पास एक स्मॉल फ्रैगमेंट चला आएगा, ये हमारे पास एक स्मॉल फ्रैगमेंट हो गया, और इससे
और इससे न्यू गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इससे ही हमारा फॉर्मेशन होगा न्यू गैमेटोफाइट। इससे हमारा न्यू गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी देख लेंगे बर्डिंग कैसे होगा। देखिए मैंने इसको क्या बोला था, इसको सेकेंड लैटरल बर्ड बोला था, इसको मैंने लैटरल बर्ड बोला था। अभी लैटरल बर्ड जब जर्मिनेट करेगा तब वो न्यू लीफी गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करवा देगा। देख लीजिए लैटरल बर्ड जब जर्मिनेट करवाएगा तो ये न्यू लीफी गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करवा देगा। विल ऑकर बाय जर्मिनेशन ऑफ लैटरल बर्ड्स। चलिए ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पूरा अच्छी तरह से ब्रेकडाउन हो गया कि कैसे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और कैसे बर्डिंग हो रहा है। तो फिर चलिए अभी हम लोग देख लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर सभी हेडिंग दे लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पहला पॉइंट ही लिख सकते हैं कि द सेक्स ऑर्गन्स, द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन apex of the leafy shoot. The male and female sex organ will be produced on apex of the leafy shoot. फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो जाइगोट फॉर्म होगा, दैट इज डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। ये मैंने लाइफ साइकिल अगर आप देखे होंगे तो आपको ये पॉइंट पूरा पानी पानी लगेगा। अच्छा, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं द स्पोरोफाइट ऑफ मॉस। द sporophyte of moss are more elaborate than that of liverwort. The sporophyte of moss are more elaborate than that of liverworts. मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का तात्पर्य क्या है? मतलब मॉस में जो स्पोरोफाइट फॉर्म होगा और लिवरवर्ट में जो स्पोरोफाइट फॉर्म होगा, मॉस का स्पोरोफाइट मोर डेवलप्ड होता है, मोर एडवांस्ड होता है। मॉस में जो स्पोरोफाइट फॉर्म होगा दैट विल बी मोर डेवलप्ड, मोर एडवांस्ड देन दैट ऑफ लिवरवर्ट का स्पोरोफाइट। लिवरवर्ट का स्पोरोफाइट थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड या फिर थोड़ा सा मतलब क्या प्रिमिटिव टाइप्स का होता है, पर मॉस में जो स्पोरोफाइट फॉर्म होगा दैट विल बी मोर डेवलप्ड एंड दैट विल बी मोर एडवांस्ड। इसलिए हम लोग बोले द स्पोरोफाइट ऑफ मॉस आर मोर एलाबोरेट देन दैट ऑफ लिवरवॉट। फिर हम लोग लास्ट पॉइंट में लिख सकते हैं मॉसेस हैव मोर एलाबोरेट मैकेनिज्म। मॉसेस हैव मोर एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। मॉसेस हैव मोर एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। अच्छा, अभी इस लाइन का या फिर इस स्टेटमेंट का तात्पर्य क्या है देख लीजिए। मॉसेस हैव मोर एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। मतलब देखिए अच्छी तरह से याद कीजिए, मैंने जो लाइफ साइकिल ड्रॉ किया था वहां पर मैंने कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल ड्रॉ किया था। स्पोर मदर सेल के मियोसिस से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। मॉसेस में क्या होता है, जो कैप्सूल से स्पोर डिस्पर्सल होगा, जो कैप्सूल से स्पोर निकलेगा, वो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है, वो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इन मॉसेस। इसीलिए हम लोगों ने बोलेंगे कि मॉसेस है मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल एज कंपेयर टू लिवरवॉट। एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में? मोर एडवांस्ड या फिर मोर एलाबोरेट किसके कंपैरिजन में? मेरे आपके किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू लिवरवॉट। इन कंपैरिजन टू लिवरवॉट तो फिर हम लोग बोलेंगे मॉसेस हैव मोर एलाबोरेट मैकेनिज्म, मतलब मोर एडवांस्ड या फिर मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल एज कंपैरिजन टू लिवरवॉट। ठीक है, तो फिर यही लिखा हुआ है कि मॉसेस हैव मोर एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। आई होप ये स्टेटमेंट आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हुए से समझ आ गया होगा। अभी आप मुझे एक चीज बताइए,
मैंने ब्रायोफाइट में आपको टोटल 2 लाइफ साइकिल समझाया था, एक था मोसेस का, एक था लिवरवर्ट का। अभी आप लोग मुझे बताइए कि वहाँ पर जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पर जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट नहीं, मैं स्पोर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या सेम हो रहा है या फिर डिफरेंट टाइप्स का हो रहा है? वो क्या जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या सेम टाइप्स का हो रहा है या फिर वो डिफरेंट टाइप्स का हो रहा है? ये बड़ा मतलब थोड़ा बताइए, ये थोड़ा बताइए कि इस जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है वो सेम टाइप्स का हो रहा है कि डिफरेंट टाइप्स का हो रहा है? देखिए, ब्रायोफाइट में जो स्पोर फॉर्मेशन होगा, ऑल ब्रायोफाइट इंक्लूडिंग मोसेस एंड लिवरवर्ट, जो स्पोर फॉर्मेशन होगा वो सेम टाइप्स का होगा, जो स्पोर फॉर्मेशन होगा वो सेम टाइप्स का होगा। इसलिए हम लोग लास्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, द स्पोर प्रोड्यूस्ड विल बी ऑफ सेम टाइप्स, लिख देंगे। स्पोर प्रोड्यूस्ड इज ऑफ सिमिलर टाइप्स। अच्छा, तो फिर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप एक काम कीजिए, आप मेरे लिए बस एक काम कीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए, पहले इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेस लेक्चर। एंड आज मैंने जो भी बोला मॉस के बारे में आप सभी को क्रिस्टल क्लियर वे से समझ आ गया होगा। ये जो लास्ट 2 स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन अक्सर स्टेटमेंट फॉर्म में या फिर असर्शन रीजनिंग फॉर्म में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो स्पोरोफाइट ऑफ मॉस आर मोर एलाबोरेट दैन दैट ऑफ लिवरवर्ट एंड मॉस हैव मोर एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। मैंने ये दोनों पॉइंट भी आपको अच्छी तरह से ब्रेक डाउन करके इसका प्रॉपर डाइसेक्शन करके आपको समझा दिया। तो फिर आई होप आप सभी लोगों को अभी तक मॉस पूरा क्रिस्टल क्लियर, ये लेक्चर देखने के बाद मॉस पूरा क्रिस्टल क्लियर वे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर मेरा ये ब्रिलियंट से हैंडराइटिंग या फिर कोई भी पॉइंट आपका कंसेप्ट में प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। मैं आपके पर्टिकुलर डाउट को, मैं तुम्हारे पर्टिकुलर डाउट को नेक्स्ट वीडियो का जो लास्ट सेक्शन होगा वहाँ पर कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।